वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 में। अच्छा, जिस किसी बच्चे ने भी हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी, सबसे पहले तो वो देखो जाके, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं उसका आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जो 4.1 का आपका बेस है ना, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, तो 4.2 और ईजी हो जाएगी आपको करनी। ठीक है। उसमें मैंने वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, वीडियो में सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। तो वो ज़रूर देखें जाके। दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ या पांचवी चीज़, चीज़ें आती रहेंगी जितनी बार भी मैं बोलूँगा आपको। आपने क्या करना है, उनको फॉलो करना है। उनको अगर आप फॉलो करोगे तो होगा क्या, आपके जो मार्क्स हैं वो 100% आके रहेंगे। क्योंकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपका बेसिक भी क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 4.2। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, सबसे पहले पूरी की पूरी एक्सरसाइज का लॉजिक क्या है, इसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज 4.2 के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। देखो, हमने एक आइडेंटिटी की थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, उसमें हमने क्या किया था, आपको ये चीज गिवन थी और इससे इससे आपने ये बनाई थी। अब ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, इंक्लूडिंग दीज एग्जांपल, मतलब एग्जांपल को भी बीच में मान लो आप, ठीक है, इसको भी बीच में मान लो आप। इसमें हमने करना है, आपको ये चीज गिवन है, आरएचएस गिवन है इसकी, और यहां से आपने ये बनानी है। ये फंडा है, ये लॉजिक है इस एक्सरसाइज का। अब बात आती है, सर ये बनानी इजी है कि टफ है? बहुत इजी है। जिस हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको, आपने उस हिसाब से चीजों को फॉलो करना है। मैं लिख के देता हूँ, वीडियो देखते देखते ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज टिप्स पे हो जाएगी। देखो, और हाँ, एक चीज और यार, मैंने आप जो बच्चे सबसे पहले मेरी क्लास फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना है एंड में अगर आपको अच्छी लगेगी, कोई धक्का नहीं है, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि आप नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखो। क्यों? क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटीज आप यूज करोगे, जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर, उनको मल्टीपल टाइम्स लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी जल्दी वो याद हो जाएगी, सिंपल। अब मैं कह रहा था आपको कि इसको याद करना बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत 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 इजी। कैसे इजी है सर? देखो, मैंने क्या करना है, आपको ये चीज दी हुई है, आपने इससे ये बनानी है। अगर मैं इसके साथ इसको रिलेट करूं तो कुछ ऐसा होगा, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब बात ये है कि जो ये चीज है ना, वो क्या है, वो ए का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर। और जो ये चीज है वो क्या है, बी स्क्वायर। आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे काम करना है। बीच वाली जो चीज है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। समझो कैसे। मैं इधर दोबारा लिखता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये जो चीज है, ये किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? बताओ मेरे को। आप बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर है। बीच वाली चीज ही लिखनी, बीच वाली टर्म ही लिखनी है अभी। 4 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर है। सीधा हिसाब है। अब ए हो गया आपका एक्स और बी हो गया आपका 2। यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम। देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गई ना। लेकिन मैंने काम किस पे किया? सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे काम किया। बीच वाली तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, वैल्यू ही प्लेस करनी है बस। फिर ये पूरी चीज को हमने कंप्रेस कर दिया और लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और मजे की चीज समझो, बड़े बच्चों को ना यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है, सर ये कहाँ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 2 कहाँ गया? ये गया कहीं नहीं है। पहले आप इससे ये बनाते थे, अब आपने इससे ये बनाया, तो आपने कंप्रेस कर दिया। अब मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको ओपन करो तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आपको आइडिया होगा कि ये वाली चीज को जो मैंने कंप्रेस किया,
तो ओपन करके तो यही चीज आई, और ये चीज है तो बिल्कुल सेम ही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये वाली चीज को कंप्रेस करके ये लिख दिया x+2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। आगे है हमारा एग्जांपल नंबर 6। अब देखो, सेम लॉजिक लगाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अब ये जो चीज है 36x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 36x स्क्वायर किस टर्म का स्क्वायर है, पूरी टर्म का? तो ये है 6x का होल स्क्वायर। बीच वाली चीज हमने नहीं लिखनी। वन किसका स्क्वायर है? वन का ही स्क्वायर है। तो अब देखो, ए की वैल्यू क्या आ गई 6x, और बी की वैल्यू क्या आ गई 1। आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर लिख दो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल टू ये वाली फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खत्म काम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बात एक ही है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए इंटू ए। तो बात तो एक ही है। ठीक है। इसी के साथ एग्जांपल नंबर 6 डन। एग्जांपल 7, लेट अस ट्राई टू फैक्टर व्हाट विल ए एंड बी इन दिस केस। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना, एग्जांपल नंबर 7, ये हल्की सी इन्होंने लेवल बढ़ा दी है। या देखो, जब आपको एक चीज क्लियर होगी तभी दूसरी समझ लगेगी। जब आपको प्रीवियस, जो मैंने आपको अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन कराए, जितने भी कराए मैंने, जब आपको वो समझ लगेंगे फिर ये समझ लगेगा। तो हम मैथ है एक ऐसी चीज है जो हमेशा सीक्वेंस में चलती है, सीक्वेंस में चलती है। अब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये 50, ये 60 और ये 18 किसी एक टेबल पे जाते हैं, किसी की भी, मतलब किसी के भी। तो क्या ये तीनों 2 के टेबल पे जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो इनके तीनों में से इधर लिख लेते हैं, चलो, 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर, टेकिंग 2 कॉमन। हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 50 को 2 के साथ डिवाइड करा रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है आप डिवाइड करवा रहे हो उस नंबर को पूरे के साथ। क्या करा रहे हो? डिवाइड करा रहे हो। तो जब 50 को 2 के साथ डिवाइड कराया तो ये आ गया 25p² प्लस 60 को 2 के साथ डिवाइड कराया, ये आ गया 30pq प्लस 18 को 2 के साथ डिवाइड कराया, ये आ गया 9q²। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उस नंबर को डिवाइड करा रहे हो। अब देखो, ये पूरी चीज कौन से फॉर्मेट में होगी? ये होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। चलो आओ फिर अब इसको करते हैं शुरू। 25p² किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 5p का। किसका होता है? 5p का। प्लस बीच वाली टर्म नहीं लिखनी आपने। 9q² किसका स्क्वायर होता है? 3q का। किसका होता है? 3q का। अब ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो इधर लिख दो 2a, ये वाला a, ये b। कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है अगर ये मेरे वाला मेथड फॉलो कर रहे हो आप। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो 2 आप देख रहे हो ना, इसको भूल मत जाना लिखना है यहाँ पे। लिख दिया। ए क्या है? 5p, बी क्या है? 3q। ये आ गया, ये आ गया इक्वल टू, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 2 क्यों है? कोई बात नहीं यार, 2 अगर है तो 2 तो कांस्टेंट ही है, उसका कोई चक्कर नहीं। लेकिन आइडेंटिटी तो इतने हिस्से पे लगी है, अगर आइडेंटिटी सिर्फ इतने हिस्से पे लगी है तो हम ये बोलेंगे कि यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है। और अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 5p, और बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी 3p।
इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 7 है गाइस वो हो गया खत्म बिल्कुल तरीके से। ओके रिपोर्ट होना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई? मेरे को एक बात बताओ, 29 को मैं 30 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बात आती है माइनस। अगर माइनस की बात आती है तो माइनस की आइडेंटिटी भी लगेगी, जो कि होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब इसके हिसाब से अगर हम चलें तो a 30 है और b 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब इसको सोल्व करो यहाँ पे। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 माइनस 3 टू जा 60 प्लस 1, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो। 901 माइनस 60। फटाफट बताओ, फटाफट 901 माइनस 60 कितना होगा भाई? ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 8। आंसर आ गया 841। आंसर आ गया 841। करके भी दिखा दिया ताकि आपको किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात आती है आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी आपने ये याद रख लेनी है इस केस में। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस वाली आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है सर? सिर्फ ये वाले साइन का, सिर्फ ये वाले साइन का, इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मतलब एक्चुअल में कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आपको ऐसा फील होगा यार ये क्या है, टुच्चा सा क्वेश्चन, ये तो अपने को सब आता है, पहले से ही आता है, सर ने पहले ही करा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी। देखो, हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं। कंसेप्ट समझना बिल्कुल सेम रहेगा। पहली टर्म और लास्ट टर्म पे काम करेंगे हम। तो 9x स्क्वायर किस टर्म का स्क्वायर होता है? ये होता है 3x का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म को नहीं लिखना आपने। 16y स्क्वायर कौन सी टर्म का स्क्वायर होता है? 4y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या आ गया? ये आ गया आपका a, और ये क्या आ गया? ये आ गया आपका b। मतलब कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, इधर पर लिखना ही है आपने, कैलकुलेशन किए बिना, कि ये जो a की वैल्यू है 3x, वो हो गया 2 इंटू ए इंटू ये हो गया b इंटू ये हो गया b। तो ये क्या आ गया? ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब इधर चलते हैं। पहली टर्म पे अटैक करो और लास्ट टर्म पे अटैक करो मेरे कहने पे। ये कौन सी टर्म का स्क्वायर है? 4s स्क्वायर। कमेंट में लिख के बताओ। चलो फटाफट कमेंट वाला काम स्टार्ट करते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो 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 फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। इधर क्या आएगा? 4s स्क्वायर की जगह लिख दिया होगा अब तक कमेंट में। इधर आएगा 2s का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म रहने दो। कमेंट में लिख के बताओ इधर क्या आएगा? इधर आएगा 5t का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b। मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ये वाला a, दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ लिखना है कॉपी पेस्ट करके, इंटू ये वाला b, ये हो गया 5t। अब ये क्या हो जाएगा? 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल टू किसके आ जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ओके गाइज, आगे देखते हैं। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अटैक करो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म पे। ये किस टर्म का स्क्वायर होगा? ये होगा 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। एक्स किसका? एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का। ये हो गया 7x का होल स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म नहीं लिखनी। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। वाई का स्क्वायर, ये हो गया 2y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखना, ध्यान से समझना, सिर्फ लिखना ही है 2 इंटू ए इंटू बी
ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। खत्म। फिर बात आती है यहाँ पे, अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को टारगेट करते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है पी का, ये हो गया 8p का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म नहीं लिखनी। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, क्यू स्क्वायर किसका होता है क्यू का, ये हो गया इसका। तो इसके हिसाब से ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सिर्फ लिखना ही है, दिमाग नहीं चलाना, ये ए ये बी है, तो 2 × a × b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खत्म काम। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया खत्म। आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है ना बच्चे, वो हल्का सा डिफरेंट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म अगर आप देखो तो ये कंप्लीटली किसी भी डायरेक्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो 3 है ना ये गड़बड़ कर रहा है। क्या कर रहा है 3 गड़बड़ कर रहा है। तो इस 3 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेकिंग 3 कॉमन। जब हम 3 कॉमन लेंगे मतलब हम डिवाइड करा रहे हैं, तो 3a² अपॉन 3, 3a² अपॉन 3 ये कट गया, ये क्या आ गया आपका a²। तो यहाँ पे लिख दो a²। बीच वाली टर्म नहीं लिखनी है आपने अभी के लिए, अभी के लिए नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद चलो लिखनी है तो लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी फिर अगले केस में बना लेंगे हम। जब कॉमन आना तो डिवाइड करा दो, ये हो जाएगा 4/3ab। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आ गया 4/3 × 3 b²। तो ये क्या आ गया 4/9b²। ओके, अब देखो ये a² किसका स्क्वायर होता है a का, बीच वाली टर्म ना लिखो। 4 किसका होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, b² किसका होता है b का। ओके, तो इसके हिसाब से ये आ गया a आपका, ये आ गया आपका b, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब बस लिखना ही है 2 × a × b। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। खत्म काम। 3 को भूलना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 को भूलना मत। किसी भी स्टेप में अगर आप भूल के 3 लिखना यार वही गलत हो जाएगा। क्योंकि जब बात आती है सिली मिस्टेक करने की, जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं बार बार आपको, यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपने वो सिली मिस्टेक नहीं करनी। अब बात आती है यहाँ पे, इधर आ जाते हैं हम। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 9 है, चलो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 गड़बड़ कर रहा है। क्या कर रहा है 5 गड़बड़ कर रहा है और 100% कर रहा है। अगर 5 की जगह किसी तरह 25 हो जाए, क्या हो जाए 25 हो जाए, फिर मजा आ जाए। लेकिन 25 कैसे हो, कैसे हो 25, ये इधर 25 होने के लिए इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मेरे को, तब जाके ये 25 होगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल में इसके साथ, लेकिन पूरी टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 के साथ तो डिवाइड ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग, एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं, अगर हमने ये नहीं करना, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, छोड़ दो। हम क्या करते हैं, हम ये 5 हटाने के लिए टेक कर लेते हैं कॉमन, टेकिंग 1/5 कॉमन। अब देखो, जब आपने 1/5 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 1/5 कॉमन ले लिया, 1/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 9s² इसका। ठीक है, जब 1/5 बाहर ले रहे हैं तो ये जो 6 है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। क्या कराएंगे 5 मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों, एक्चुअल में हो ये रहा है 6/1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो 6 × 5 क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 SV प्लस, अगर 1/5 आप कॉमन ले रहे हो
1/5 कॉमन ले रहे हो तो 5/1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 b²। ओके गाइस, 1/5 कॉमन लेके अब देखो, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। s² का, ये हो गया। बीच वाली टर्म नहीं लिखनी। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। v² v का, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब बस लिखना ही है 2 इंटू ए इंटू बी। वेरिफिकेशन करनी है, कर लो। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एस वी, ये लो 30 एस वी आ गया। जब कभी भी आपने कॉमन लेना है तो आपने उस नंबर को डिवाइड कराना है पूरी टर्म के साथ। जब मैंने 1/5 कॉमन लिया 6 से, तो 6 को डिवाइड कराया 1/5 से, तब जाके 5 इधर आया। ओके, इस चीज का ध्यान रखना आपने। अब ये आंसर में क्या लिखना है आपने? ये आ जाएगा 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। इसी के साथ ये वाला पार्ट हो गया खत्म। सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही है, मतलब दो ही तो क्वेश्चन है भाई इसमें। ठीक है, दो ही तो क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। दूसरे क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगनी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। ये वाली आइडेंटिटी लगनी है इस पे। ठीक है, कैसे लगनी है ध्यान से समझना। 79 का स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैसे 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 भाई साहब? ओ भाई, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे ये 80 है ए और 1 है बी। एक बात और समझो मेरी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आधे से ज्यादा बच्चे पता क्या करते हैं? बी की जगह -1 डाल देते हैं। नहीं, बी 1 है, -1 नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगी a² माइनस 2ab प्लस b²। वैल्यूज प्लेस करते हैं, आओ। ये हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। ठीक है, अब देखो 80 का स्क्वायर क्या है भाई? 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 6400 माइनस 8 2 ज़ा, ये हो गया 160, ये हो गया +1। अब ये हो गया 6400, नहीं 1, ये 1 इधर ऐड करवा देता हूँ, 1 माइनस 160। फटाफट कमेंट में आंसर लिखो, फटाफट 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 फटाफट। 6401 माइनस 160, 6401 माइनस 160, ये क्या आएगा? 1 4 नाइस 2 6241, क्या आएगा? 6241। देख लो, मैच कर लो भाई लोग। सही है। 193 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से चलते हैं। ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अच्छा, ए क्या है? 200 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी क्या है? देखो, 200 का स्क्वायर, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, माइनस 2 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 0 0 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये प्लस प्लस वालों को प्लस करो, ये क्या हो जाएगा? 400449 माइनस 2800। ये आप खुद करोगे, अब पक्का खुद करोगे। फटाफट कमेंट में लिख के बताओ आंसर, फटाफट। हरी अप हरी अप हरी अप, फटाफट। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पॉज द वीडियो और इसका आंसर लिखो कमेंट में, फटाफट। थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड देखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब लिखते हैं a क्या है? a है ये 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 1 2 3 4 जीरो आ गए। ठीक है, माइनस 3 2 सा क्या आ गया? 600 प्लस 1, प्लस प्लस वालों को प्लस कर दो। 9 1 2 3
1 माइनस 600। फटाफट कमेंट में लिख के बताओ आंसर, फटाफट। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, हरी अप। इसका आंसर दोनों का, फटाफट। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया खत्म गाइस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जो कर सकते हैं करें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट हमारे लिए एक ऐसा, जैसे कह लो कि एक इतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल प्रोवाइड कर देता है ना वो कमेंट हमारे 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 एक्चुअल में हमारे अंदर, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, यही 2 चीज़ें हैं जिससे हम चल रहे हैं, ठीक है? इसको दिमाग में बिठा लो अपने। और हमारे लिए और खुद के लिए एक कमेंट, एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।